वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। स्टूडेंट्स आज से हम बीए स्टार्ट करने वाले, मतलब वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। ओके, तो बीए में आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले। तो चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस साल का। इस साल इसमें से आंतरिक विकल्प के साथ 21 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब 21 मार्क्स। अगर आप यह चैप्टर अच्छे से करो तो आपको 21 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो हमें इस पे अच्छे से फोकस रखना है क्योंकि 21 मार्क्स आएगा। ओके, आंतरिक विकल्प के साथ, मतलब जो और में भी आएगा ना, वो भी अभी इसमें तो क्या कंपलसरी आपको और में से तो लेना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन आता है वो आप लिख सकते हो। तो अगर ये चैप्टर की आप अच्छे से तैयारी करो तो आपका 21 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो 21 मार्क्स एक चैप्टर दे रहा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स है, कोई कम नहीं है, इसलिए हम पहले चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 हमारा है संचालन का स्वरूप और महत्व। आंतरिक विकल्प के साथ मैंने आपको कहा कितने नंबर में पूछेगा, 21 नंबर में पूछेगा। ओके, आंतरिक विकल्प के साथ। तो पहले हम देखेंगे कि संचालन क्या है, संचालन का अर्थ क्या है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम देखेंगे संचालन का अर्थ। तो उसमें क्या दिया है, एक निष्णात के मतानुसार क्या बोला है कि संचालन अर्थात अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। संचालन मतलब क्या स्टूडेंट्स, अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। मतलब अगर मान लो कि मेरे अंडर कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं तो मैं उनसे कैसे कार्य करवा लूँ, तो मेरे में कौन सा गुण होगा, तो मेरे में संचालन का गुण होगा। तो संचालन जो भी संचालक होता है स्टूडेंट, आप देखना कि वो अन्य व्यक्तियों से अपना काम करवा ही लेते हैं। ओके, तो संचालन की ऐसी प्रवृत्ति है कि अन्य व्यक्तियों से काम करने की आप में कला होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, संचालन कहेंगे। और एक व्याख्या देखेंगे, दूसरी व्याख्या स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी व्याख्या है। 2 मार्क्स में इसका क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है। तो व्याख्या देखो क्या है, डॉक्टर जॉर्ज टेरी के बताए अनुसार संचालन एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मानव मतलब क्या, मैन, फिर यंत्रों, मटेरियल, पद्धतियों, मेथड्स, वित्त, मनी और बाजार, मार्केट का क्या करती है, आयोजन करके उनका नियंत्रित करने का कार्य करती है। देखो संचालन में क्या होता है, तो संचालन में देखो, हाँ, अगर आपको संचालन करना है कोई इकाई में तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो नंबर 1 आपके पास मानव मतलब कर्मचारी होने चाहिए ना, तो उन पर आप संचालन कर पाओगे, मानव होने चाहिए। फिर यंत्र कहाँ से लाना है, कितने यंत्र लाने हैं, तो उसमें भी आपको संचालन करना पड़ेगा। पद्धति, आपको कौन से पद्धति से कार्य करना है, कौन से पद्धति से आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, वो आपको यहाँ पर तय करना है। वित्त, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपका कोई भी कार्य नहीं होगा। किस पर आप संचालन रखोगे, किसे सैलरी दोगे, तो आपके पास वित्त होना चाहिए। तो वित्त का हम क्या करेंगे कि कहाँ से पैसे लाने हैं, कितने रुपए लाने हैं, ओके, उधार लाने हैं या आपके पास कोई जमा हो गए, मतलब आपने कोई बचाए हो गए, तो वो सब हमें मैनेजमेंट करना है वित्त का। फिर बाजार का, तो बाजार का आपको नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट। अगर बाजार का नॉलेज नहीं हुआ आपको तो आप अच्छे से संचालन नहीं कर पाओगे, आपका संचालन क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। इसलिए हमें बाजार का भी ज्ञान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उनका आयोजन करेंगे, मतलब जो 6 नाम दिए ना उनका आयोजन करेंगे और उनको क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। नियंत्रित मतलब क्या स्टूडेंट, कि कोई भी हमारे पास कमी ना आए या कोई भी अधिक ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको नियंत्रित करेंगे। तो यह हम जो कार्य करेंगे उसको हम कहेंगे संचालन। अब स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि संचालन के 6M बताइए। क्या पूछेगा, संचालन के 6M बताइए। 6M मतलब क्या स्टूडेंट, तो पहला M क्या है, मैन मतलब मानव, दूसरा मटेरियल यंत्र, तीसरा मेथड पद्धति, मनी वित्त, मार्केट बाजार। तो इस तरीके से आपको 6M आते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन संचालन के 6M। अब स्टूडेंट आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, संचालन का स्वरूप। तो उसमें टोटल 7 पॉइंट है स्टूडेंट। तो पहला पॉइंट हमारे पास है सर्वव्यापी प्रवृत्ति। अब स्टूडेंट समझना संचालन कैसी प्रवृत्ति है, तो सर्वव्यापी प्रवृत्ति मतलब हर एक जगह पर दिखाई देती है। जैसे कि स्टूडेंट एग्जांपल फॉर कि आपका
एजुकेशन सेक्टर, जो आप पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, ट्यूशन में पढ़ते हो, ओके, तो वहाँ पर मैनेजमेंट होता है कि नहीं, कि कौन से सर कौन सा लेक्चर लेंगे, कितने बजे लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ओके, तो ये क्या होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कहाँ आता है, एजुकेशन में, मतलब शिक्षण व्यवस्था में। फिर धार्मिक क्षेत्र स्टूडेंट, तो धार्मिक क्षेत्र में भी संचालन दिखाई देता है। एग्जाम्पल फॉर धार्मिक क्षेत्र में मतलब क्या, आप धार्मिक क्षेत्र में जाते हो तो कोई पैसे मतलब चंदे के तौर पर देते हैं, ओके, कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उतने पैसे आते हैं, तो उनका संचालन कैसे करना है, ओके, गरीबों को क्या मदद करनी है, या उन पैसों से मंदिर के लिए क्या कार्य करना है, या जो गरीब बैठे उनको कंबल बांटने, वो सब मैनेजमेंट होता है। फिर भगवान की आरती कब करनी है, ओके, वो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर भी क्या होता है मैनेजमेंट होता है कि नहीं, कि 8 बजे आरती होनी चाहिए, 9 बजे आरती होनी चाहिए, वो सब क्या होता है हर दिन वो मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो धार्मिक क्षेत्र भी हो गया कि धार्मिक क्षेत्र में भी संचालन दिखाई देता है। फिर स्टूडेंट सेना क्षेत्र, सेना मतलब क्या हमारे आर्मी सेक्टर, तो आर्मी सेक्टर में भी कौन किसके कार्य का पालन करेगा, किसको क्या जॉब दिए, कौन कहाँ पर खड़ा रहेगा, किसे कहाँ पर जाना है, ओके, कितने समय वहाँ पर खड़ा करना है, कौन से बॉर्डर में जाना है उसे, तो वो सब क्या होता है संचालन होता है। तो संचालन कैसी प्रवृत्ति है, मतलब संचालन क्या है कि संचालन, हमारा फर्स्ट पॉइंट था सर्वव्यापी प्रवृत्ति, मतलब हर एक जगह पर संचालन दिखाई देता है। आपके घर में भी स्टूडेंट, आपके घर में आपके पापा मंथली जो पेमेंट लाते हैं घर में, जो आपके पापा का पगार होता है, तो क्या करते हैं संचालन करते ना, कि इतने पैसे यहाँ खर्च होंगे, उतने पैसे वहाँ खर्च होंगे, आपकी ट्यूशन फीस या स्कूल फीस भरनी होगी, है कि नहीं, फिर इतना राशन लाना होगा घर में, तो वो भी क्या होता है, तो संचालन ही होता है। तो संचालन हर एक जगह पर स्टूडेंट देखने को मिलता है। तो सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट हमारा उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति। संचालन क्या है, उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति। तो स्टूडेंट अगर मैं इकाई की बात करूं तो आप इकाई मतलब कंपनी, आप इकाई में संचालन क्यों करते हो स्टूडेंट, तो इकाई में संचालन क्यों करते हो, क्योंकि कौन सी प्रवृत्ति, उद्देश्य लक्ष्य, आपका वही उद्देश्य होता है कि मुझे उस उद्देश्य तक पहुंचना है कि जहां से मुझे लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, संचालन करोगे। इसलिए हमारी संचालन कौन सी प्रवृत्ति है स्टूडेंट्स, उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति। अब आपका भी उद्देश्य होना चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब टाइम कम है हमारे पास, ओके, तो आपको भी जहां तक पहुंचना है तो आपको अपने आप पर संचालन करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो संचालन कैसी प्रवृत्ति है, उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति। तो स्टूडेंट थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, सामूहिक प्रवृत्ति। सामूहिक प्रवृत्ति स्टूडेंट संचालन वही होता है जहां 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति कार्य करे, या 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति संचालन करे। मतलब संचालन एक व्यक्ति करता है क्या, नहीं कर सकता है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी जिस पर वो संचालन करेगा सामने एक ही व्यक्ति नहीं होगा, सामने 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होंगे। अगर मैं इकाई की बात करूँ तो इकाई में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तो इसलिए संचालन कैसी प्रवृत्ति है, सामूहिक प्रवृत्ति, कि आपको समूह में मिलकर काम करना पड़ता है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम कहेंगे संचालन कैसी प्रवृत्ति है, सामूहिक प्रवृत्ति। नंबर 4 सतत प्रवृत्ति। संचालन अगर आप एक बार संचालन करते हो तो कभी भी बंद नहीं होता, संचालन चलता ही रहता है, इसलिए संचालन कैसी प्रवृत्ति है, सतत प्रवृत्ति। उसका मैं एग्जांपल दूं तो स्टूडेंट मैंने आपको कहा था ना पहले सर्वव्यापी प्रवृत्ति एजुकेशन में, अगर मान लो 1 साल पूरा हो जाता है तो 1 साल में संचालन होता है ना, स्कूल में या ट्यूशन में संचालन होता है, तो अगले साल बंद होता है क्या, नहीं, अगले साल भी संचालन करना पड़ता है। इसलिए नए साल बैच आती रहती है, नए स्टूडेंट आते रहते हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, संचालन करना पड़ता है। इसलिए संचालन कभी भी हम बंद नहीं रख सकते। हाँ, संचालन तभी बंद होगा जब आपकी इकाई बंद हो जाएगी। जब इकाई बंद हो जाएगी, इकाई का विसर्जन हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा कि आपकी प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तब संचालन बंद होगा, नहीं तो संचालन बंद होगा नहीं। हर साल नए कर्मचारी आते हैं, नए कर्मचारी को हमको सिखाना पड़ता है, नए यंत्र, नई टेक्नोलॉजी आती है, उनके विपरीत हमें काम करना पड़ता है। इसलिए संचालन कभी भी हम बंद नहीं रख सकते स्टूडेंट। इसलिए संचालन कौन सी प्रवृत्ति है, सतत प्रवृत्ति। नंबर 5 मानवीय प्रवृत्ति। संचालन कौन करता है स्टूडेंट, तो कोई मानव ही करता है। किस पर करता है, तो मानव पर, मतलब कर्मचारियों पर ही किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं संचालन की बात करूँ, संचालन क्या है, यहाँ पर केंद्र स्थान पर है, मतलब संचालन में जो मानव है, मानव क्या आ गया, केंद्र स्थान पर आ गया। इसलिए संचालन कौन सी प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति, मानव द्वारा की जाती है, मानव पर की जाती है, इसलिए कौन सी प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट पॉइंट देखो स्टूडेंट, निर्णय प्रक्रिया। संचालन में आप डिसीजन लेते हो स्टूडेंट, डिसीजन मतलब निर्णय लेते हो। निर्णय मतलब देखो व्याख्या में था हमारा कि आपको मानव मतलब कर्मचारी कहाँ से लाने हैं, फिर यंत्र कहाँ से लाने हैं, पद्धति कौन सी अपनानी है, वित्त कहाँ से लाना है, बाजार का कैसे हमें अध्ययन करना है। तो आप हर बार क्या लेते हो स्टूडेंट, निर्णय लेते हो ना। तो इसे संचालन कैसी प्रवृत्ति है, निर्णय प्रवृत्ति या निर्णय प्रक्रिया है कि आपको संचालन करते वक्त हर बार
निर्णय लेने ही पड़ते हैं। ओके, तो संचालन कैसी प्रक्रिया? निर्णय प्रक्रिया। नंबर 7 स्टूडेंट, संचालन क्या है? विज्ञान भी है, कला भी है और व्यवसाय, मतलब तीनों का समन्वय है। संचालन क्या है? विज्ञान, कला और व्यवसाय। अब कैसे? तो मान लो संचालन विज्ञान, तो विज्ञान में स्टूडेंट क्या होता है? निश्चित नियम या सिद्धांत होते हैं। विज्ञान में क्या होते हैं? निश्चित नियम या सिद्धांत। तो संचालन भी निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं ना। एग्जाम्पल फॉर कि आपको अगर आप इकाई में कार्य कर रहे हो तो इकाई में कोई भी कर्मचारी धूम्रपान करेगा नहीं, तो ये आपने क्या बनाया है? नियम बनाया है। तो मतलब क्या है? विज्ञान है। कि आप विज्ञान में पता है ना, नियम और सिद्धांत चेंज होते हैं क्या? नहीं होते। एक बार फिक्स कर दिया जाए वही रहते, इसलिए हम इकाई में एक बार नियम बना दिए जाए तो हम बदलते नहीं है, इसलिए संचालन क्या है? विज्ञान है। फिर संचालन कला है। कला मतलब क्या? दूसरों से काम लेने की प्रवृत्ति। तो अगर आपको दूसरे से काम लेना है तो आप में बुद्धि होनी चाहिए, चतुराई होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, जो व्यक्ति संचालन कर रहा है उसमें तीनों गुण होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। इसलिए हम क्या कहेंगे कि संचालन कैसी प्रवृत्ति है? तो संचालन क्या है? कला भी है। ओके। नंबर 3 व्यवसाय। अब स्टूडेंट व्यवसाय मतलब क्या? आपको पता है कि डॉक्टर, वकील, सीए, इनके पास विशिष्ट ज्ञान होता है। अपना विशिष्ट ज्ञान लोगों में बांटते हैं और उससे उनके बदले में क्या वसूल करते हैं? उनसे पैसे, मतलब फीस वसूल करते, तो व्यवसाय करते। तो हम इकाई में क्या करते स्टूडेंट? हम वस्तु का उत्पादन करते, ग्राहक को बेचते, ओके, और वहां से पैसे लेते। तो वही तो मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? व्यवसाय ही कर रहे हैं। इसलिए संचालन क्या है? व्यवसाय भी है। इसलिए आपका जो 7वां पॉइंट था, संचालन विज्ञान, कला और व्यवसाय का क्या है? समन्वय। तो है विज्ञान भी है, कला भी है, व्यवसाय भी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका संचालन का स्वरूप के 7 पॉइंट है। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिएगा। ओके, तो आपको यहाँ तक पढ़ना है। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, बाकी का हम कल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।